हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हडिया एजुकेशन। वीडियो के इस सेशन में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ रेनिफोर्स सीमेंट कंक्रीट पर बात करेंगे, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों में इसके नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम आरसीसी के सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं और इन चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आरसीसी पढ़नी है। ठीक, तो इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमें जो है देखना है कि आरसीसी किसे कहते हैं, आरसीसी कौन कौन से मटेरियल से मिलके बना होता है और कौन कौन से लोड इस पर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू फॉलोइंग मेथड ऑफ आरसीसी डिज़ाइन। हम जो है आरसीसी को डिज़ाइन किस प्रकार से करेंगे, ये चीज़ें हम सेकंड मेथड में देखेंगे। थर्ड मेथड है शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो थर्ड चैप्टर में आपका किस प्रकार से हम बीम में शेयर होता है, कितनी लंबाई जो है रेनफोर्समेंट की बढ़ानी है, कितनी घटानी है, शेयर फोर्स के लिए हमें कौन कौन से जो है रेनफोर्समेंट यूज करने हैं, किस प्रकार करने हैं, वो सारी चीज़ें हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और फोर्थ नंबर है आपका कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड में जो है हम लिमिट स्टेट मेथड में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उस चीज़ों को हम फोर्थ नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे, जो लिमिट स्टेट मेथड से रिलेटेड है। फिफ्थ नंबर है आपका सिंगल रेनिफोर्समेंट बीम, जिसमें हम केवल जो है सिंगल रेनिफोर्समेंट मतलब केवल एक तरफ बीम के एक तरफ हम क्या करेंगे, रेनिफोर्समेंट प्रयोग करेंगे और दूसरी तरफ नहीं करेंगे, माने केवल नीचे आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो बीम तैयार होगी वो सिंगल रेनिफोर्समेंट बीम होगी। उसके सारी चीज़ें हम लिमिट स्टेट मेथड के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6 नंबर डबली रेनिफोर्समेंट बीम। तो डबली रेनिफोर्समेंट भी जो है हम लिमिट स्टेट मेथड से पढ़ेंगे और उसमें भी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सिंगल रेनिफोर्समेंट बीम में देखेंगे, सेम उसी तरीके से आप डबली रेनिफोर्समेंट बीम हम सब देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7th नंबर, इसमें आपका बिहेवियर टी बीम। टी बीम क्या होती है, इन्वर्टेड टी बीम क्या होती है, आइसोलेटेड टी बीम क्या होती है, एल बीम क्या होती है, सिंपल प्रॉब्लम इससे और रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों को हम समझेंगे। 8th नंबर चैप्टर है आपका वन वेब स्लैब, और वन वेब स्लैब मतलब हम टोटल वन वेब में स्लैब क्या होता है वो चीज़ें जानेंगे और उसके लिमिट स्टेट मेथड से हम उससे न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका टू वेब स्लैब। तो हम जैसा हमने वन वेब स्लैब में पढ़ा था सेम उसी तरीके से हम टू वेब स्लैब करेंगे और सिंपल इसका प्लान और सेक्शन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 10th नंबर एक्सली लोडेड कॉलम, जिसमें हम कॉलम्स के बारे में, उसके डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, कौन कौन से लोड आते हैं और किस प्रकार हम उसको लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम 10th नंबर में देखेंगे। 11th नंबर चैप्टर है आपका पर स्ट्रेसेस कंक्रीट, जो आपका लास्ट चैप्टर है। तो इसमें पर स्ट्रेसेस कंक्रीट को हम पहले से ही स्ट्रेस में ला देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो है डिजाइन करते हैं उस पर, तो वो उस पर लोड लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जो है 11th नंबर, तो टोटल आरसीसी में हमें 11 चैप्टर पढ़ने हैं और इसमें जो है सारे एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। क्या होती है इसको आइए समझते हैं। जब सादा सीमेंट कंक्रीट में इस्पात की छड़ों को दबा दिया जाता है तो उसे हम प्रबली सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। इसे शॉर्टकट में आरसीसी कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंक्रीट संपीड़न सामर्थ्य में मजबूत तथा तनन सामर्थ्य में कमजोर होती है, अर्थात तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य के 1/10 या 1/15 होती है। इस दोष को दूर करने के लिए सादा कंक्रीट में प्रबलन दिया जाता है और इसमें कंक्रीट संपीड़न प्रतिबलों को तथा इस्पात की छड़ें जो है वो तनन प्रतिबलों को वहन करती हैं। वर्तमान समय में इसका उपयोग अधिक किया जा रहा है। आरसीसी का प्रयोग निर्माण संरचना जैसे
भवन, पुल, पानी की टैंक, साइलो इत्यादि में जो है इसका आरसीसी का प्रयोग किया जाता है। आरसीसी से बनने वाली संरचनाएं बहुत से प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आरसीसी। आरसीसी वह तनन व संपीड़न दोनों में काफ़ी उच्च सामर्थ्य रखती है। आरसीसी संपीड़न तथा तनन दोनों में प्रतिबलों को समान रूप से वहन करती है। आरसीसी संरचना को निश्चित आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। इसे काटने और छाटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आरसीसी संरचना सुंदर व आकर्षक व विशाल होती है। आरसीसी स्ट्रक्चर सीलन मुक्त, कीट व दीमक प्रकोप मुक्त, वातावरण प्रभाव मुक्त, भूकंप रोधी व अधिक आयुकाल वाली होती है। इसे हम अलग अलग भी आप इसे पढ़ सकते हैं या आप लिख सकते हैं, जैसे कि आरसीसी सीलन मुक्त होती है, आरसीसी कीटों व दीमक प्रकोपों से मुक्त होती है, आरसीसी पर वातावरण प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने आरसीसी के गुणों को समझ लिया है कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। आइए उसके दोषों को भी समझते हैं। डेमेरिट्स ऑफ आरसीसी। देखिए इसमें दोष कौन कौन से हैं, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर अधिक भारी होता है और आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने में अधिक फाराबंदी की आवश्यकता होती है। आरसीसी स्ट्रक्चर को पुनः मरम्मत करना कठिन होता है। इसके निर्माण के लिए कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसका कबाड़ मूल्य शून्य होता है। तो इस तरह से हमने आरसीसी के गुण व दोष दोनों को देखा। आइए हम देखते हैं आरसीसी में कौन कौन से पदार्थ से मिलकर बना होता है। आरसीसी दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला कंक्रीट, दूसरा रेनिफोर्समेंट, जिसे हम प्रबलन कहते हैं। तो हम सभी पिछले सेमेस्टर में सीटी अर्थात कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा कि कंक्रीट जो है वह एग्रीगेट, सीमेंट तथा वाटर से मिलकर बना होता है। तो आइए देख लेते हैं कि आरसीसी में प्रयोग होने वाले कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। कंक्रीट जो है कोफिशिएंट एक्सपेक्शन जो है वो आपका 10 गुण थे 10⁻⁻6 प्रति सेल्सियस होता है। कंक्रीट का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य न्यूनतम 95% जांच की पुष्टि करना चाहिए। इसकी जो है सामर्थ्य न्यूटन प्रति mm² में जो है इकाई मापी जाती है। इसे FCK से प्रदर्शित करते हैं। कंक्रीट की प्रत्यास्था मापांक EC बराबर 5000 FCK लिया जाता है। कंक्रीट की तनन FCT बराबर 0.7 FCK लिया जाता है। आरसीसी में M20 ग्रेड या इससे अधिक ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करते हैं। तो हमने इस तरह प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को देखा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेनिफोर्समेंट को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेनिफोर्समेंट में इस्पात की तनन सामर्थ्य व संपीड़न सामर्थ्य दोनों को वहन करता है। यह अपरूपण व ऐंठन में भी अधिक सामर्थ्य रखता है।
इसका कोफिशिएंट एक्सपेंशन तापीय प्रसार गुणांक 12×10⁻⁶ प्रति सेल्सियस होता है। इस्पात एक उच्च प्रत्यास्थता मापांक वाला पदार्थ है। यह तन्य पदार्थ है जो विफल होने के पूर्व चेतावनी देता है। इस्पात अन्य धातुओं से सस्ता पड़ता है और बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। इस्पात का सीमेंट कंक्रीट से अभिलाग उत्तम होता है। इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक 2×10⁵ न्यूटन पर mm² लिया जाता है। तो दोस्तों, हम सभी ने रेनिफोर्समेंट तथा कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ को देख लिया है, जो आरसीसी में हम आगे चलकर प्रयोग करेंगे। आरसीसी के अभिकल्पन करने से पहले हम टाइप ऑफ रेनिफोर्समेंट को देख लेते हैं, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार डिजाइन या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट, माइल्ड स्टील, जिसमें FE 250 IS कोड 432 के अनुसार इसे 2 ग्रेडों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड की जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो 255 व 236 होती है, और सेकेंड ग्रेड की जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो 231 व 211 होती है। सेकेंड नंबर पर आपका माइल्ड टेंसल स्ट्रेस, इसमें FE 350 IS कोड 432 के अनुसार इसका यील्ड स्ट्रेस 353, 348 और 333 लिया जाता है। थर्ड नंबर पर आपका HYSD, जिसे हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील कहते हैं, इसमें कोल्ड के लिए FE 415 और FE 500 है, और हॉट के लिए FE 412। तो सभी IS कोड 1786 के अनुसार लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो कंक्रीट में प्रबलन किया जाता है उसका शेप किस प्रकार होना चाहिए। तो शेप ऑफ रेनिफोर्समेंट, जिसे हम प्रबलन इस्पात का आकार कैसा होना चाहिए। तो प्रतिबलों को संकेंद्रण रोकने के लिए प्रबलन इस्पात की सतही क्षेत्रफल हमेशा न्यूनतम होनी चाहिए, इसीलिए हम गोलाकार छड़ का प्रयोग करते हैं। तो जो गोलाकार छड़ का अभिलाग वो अभिलाग व बांड सबसे अधिक होता है, और गोले का छड़ का व्यास वो 8 mm से 50 mm तक बाजार में उपलब्ध होता है, और सबसे अधिक लंबे प्रबलन छड़ वो 13 मीटर की होती है। इससे अधिक छड़ नहीं प्राप्त होती। सादा छड़े की अपेक्षा विरूपित छड़े का अभिलाग अधिक होता है। इसके प्रयोग से 40% इस्पात कम किया जा सकता है। समान छड़ों की अपेक्षा ऐठी छड़ों की सामर्थ्य 50% अधिक होती है। इसके प्रयोग से 33% से 40% इस्पात की बचत होती है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कोई सुझाव हो तो भी हमें कमेंट करें। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। CRS का फुल फॉर्म होता है कोरिजन रेजिस्टेंस स्टील बार, जिसे जंग रोधक छड़ कहते हैं। इस्पात को जंग से बचाने के लिए इसमें क्रोमियम 1.5% तथा कार्बन 0.18% मिला देते हैं। इस छड़ों को उत्पादन सेल व टिस्को कंपनी करती है। दूसरा आपका
HYSD, जिसे हम हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार कहते हैं। अब इसे TMT छड़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 0.20% होती है। कार्बन की मात्रा जो है वो इस्पात में बढ़ाने से हार्डनेस का मान बढ़ता है, जबकि डक्टाइल का मान घटता है। इस पॉइंट को भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो आप सभी लोग इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी तक इस प्रकार की वीडियो जो है पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।